अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारा कि हमने क्या करना है। एक टेक्स्ट बुक क्रिएट कर दी है। ठीक है, जिसके करंट ऑपरेशन हम बनाएंगे सारे के सारे। और मकसद होगा हमारी क्लास का कि हम एक प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें क्लास डिजाइन को और मैनेज करें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स पहले डिस्कस किए थे, अब हम उनको डिटेल में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। करंट ऑपरेशन, करंट ऑपरेशन हमें पता है क्या होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन होते हैं। और इस क्लास के अंदर हम फिर सर्च फंक्शनैलिटी को देखेंगे कि हम सर्च कैसे कर सकते हैं अरे के अंदर यूजिंग द वेक्टर। और फिर हम करेंगे, एक बिल्ड करेंगे कंसोल बेस्ड प्रॉपर एप्लीकेशन को। ठीक है, CLI जो होगी हमारी, प्रॉपर एक मेन्यू सिस्टम बनाएंगे प्रॉपर। ठीक है, और जो हम की कॉन्सेप्ट से कवर करने जा रहे हैं वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के होंगे, वो सब कुछ देख चुके हैं। इनकैप्सुलेशन के होंगे, वेक्टर क्या होगा, और इनपुट आउटपुट हमें पता है कैसे हम करते हैं, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ज़्यादा आप भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, डिस्कस करें कि आम स्कोप में क्या फर्क है, डिजिटल वर्ल्ड में क्या फर्क है। ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट की तमाम डिटेल अपडेट करते हैं, सेव करते हैं रिलेटेड वन पर्सन है उसको, फिर हम ट्रस्ट में सेव कर देते हैं। ढेर सारे पर्सन होते हैं जिनका डाटा हमारे पास सेव होता है। ठीक है, तो इसी तरह ही हमारे पास अपनी क्लास में क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, एड्रेस बुक होगा। ठीक है, क्लास होगी, और फिर हमारी मेन फाइल होगी। अभी हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसकी। ठीक है, साथ साथ हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो पहले हम अपने वीएस स्टूडियो पे चलते हैं, वीएस स्टूडियो पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। और इधर से हमने हेलो वर्ल्ड सिंपल एप्लीकेशन कंसोल ऐप बना लेते हैं। ठीक है, हम इसे नेम दे देते हैं टेक्स्टबुक। ठीक है, सी। ठीक है, क्योंकि पहले एड्रेस बुक ही रहने देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एड्रेस बुक तैयार हो जाएगी, हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये फाइल है हमारे पास। हम इस मेन फाइल को वैसे की वैसे रहने देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फिर इस फाइल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने पास हमारे पास हेडर होना चाहिए। ऐड करते हैं न्यू आइटम। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट हम इसके अंदर हेडर फाइल लेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट इंच ऐड किया हमने। ठीक है, कॉन्टैक्ट के अंदर ऐड करने के लिए हमारे पास चार क्या, हम सिंपल सी चीजें ले लेते हैं, चार आईडी, नेम, फोन नंबर एंड ईमेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास डिजाइन करते हैं। ठीक है, क्लास कॉन्टैक्ट आ गया हमारे पास। और इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट, हमारे पास प्राइवेट में हमारे पास क्या आ जाएगी, इंट आईडी आ जाएगी। ठीक है, इंट आईडी आ गई, फिर हमारे पास स्ट्रिंग के रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। स्ट्रिंग का छोटा आएगा। ठीक है, अभी एरर दे रहा है आपके पास स्ट्रिंग के रिलेटेड। ठीक है, हमारे पास इसकी हेडर फाइल नहीं है, तो हमें स्ट्रिंग के लिए इंक्लूड स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ठीक है, नेम चाहिए हमें, और फोन नंबर चाहिए, और फिर हमें ईमेल चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको ऑल प्लस एंटर दबाते हैं, वो कहता है ऐड इंक्लूड स्ट्रिंग। ठीक है, देखते हैं हम इसको एंटर करेंगे, और ऊपर क्या हो गया है, इंक्लूड स्ट्रिंग की है। हमारा एरर ऑलमोस्ट क्या हो गया, ठीक। एक हमें चाहिए बीच में इंक्लूड हैशटैग, इंक्लूड हमारे पास आ गया, आई स्ट्रिंग आई स्ट्रिंग आ गया, फिर हमारे पास यूजर नेम स्पेस एसपी। ये चीजें आ गई हमारे पास स्ट्रिंग की, तो हमारे पास स्ट्रिंग का एरर क्या हो गया, इधर से खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने इनके पब्लिक मेथड बनाने हैं। ठीक है, पब्लिक में हमारे पास क्या चाहिए, इसकी गेटर सेट मेथड चाहिए होंगे। और जो चीजें हमने डिस्क्राइब करी है, जो जरूरी हो, जैसे डिस्प्ले का फंक्शन आ गया, इन तीनों को डिस्प्ले कर दे वो बना लेंगे। ठीक है, तो हम पब्लिक में चलते हैं। सबसे पहले हम इसको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट में आते हैं, हमारे पास कंस्ट्रक्टर में क्या क्या चीजें ले सकते हैं। सबसे पहले इंट आई ले लेते हैं इसका, हमारे पास आईडी ले रहा है, फिर हमारे पास स्ट्रिंग नेम ले लेगा। ठीक है, स्ट्रिंग फोन नंबर ले लेगा, फिर स्ट्रिंग हमारे पास ईमेल ले लेगा। ठीक है, और अगर हम बना लेंगे कंस्ट्रक्टर को वैल्यू में साइन कर देते हैं, आईडी के अंदर हमारे पास आ जाएगा आई। ठीक है, और हमारे पास
इसी तरह हम नेम के अंदर हम असाइन करेंगे एन, और इसी तरह हम फोन के अंदर असाइन करेंगे हम वैल्यू को पी। देन हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है ईमेल, और इससे हम फाइल करेंगे पी। ठीक है, और ये हमारे पास ऑलमोस्ट हमारा क्या हो गया है, हमने ईमेल क्रिएट किया है। तो ईमेल की स्पेलिंग जो है हमारे पास बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर क्या बन गया है, क्रिएट हो गया। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या चाहिए, हमें गेटर और सेटर मेथड चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इंट आईडी हम ले लेते हैं। ठीक है, इंट गेट आईडी पे हम क्या करेंगे, आईडी को अगर रिट्रीव करना हो किसी तरह, तो हम आईडी को रिट्रीव कर लें। ठीक है, आईडी ले लेते हैं, आईडी के डी पर हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि ताकि हमारे पास वैल्यू हम लेते हैं, और इसमें हमारे पास रिटर्न क्या होगा, रिटर्न हमारे पास हो जाएगा कि आईडी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसी तरह हम स्ट्रिंग गेट और नेम कह लेते हैं हम। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिटर्न, इसमें हमारे पास नेम कर दिया जाएगा, और इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन आ जाएगा स्ट्रिंग का। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, गेट फुल। ओके, और फुल के अंदर हमारे पास हमने फोन नंबर को रिटर्न कर देना, रिटर्न, और रिटर्न करेंगे फोन का। ठीक है, और मैंने फोन नंबर को रिटर्न कर दिया। अब इसी तरह ही हम क्या कहते हैं, गेट सेट बना लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करता हूँ, वीडियो पोस्ट करने के बाद दोबारा कंटिन्यू करूंगा गेट सेट मेथड और डिस्प्ले बना देंगे। ठीक है, जी सर, अभी हमने क्या किया है, सेट मेथड बना लिए, गेट मेथड बना लिए थे, अब हमने उसकी सेट मेथड बनाए हैं। ठीक है, जिसके हम क्या कहते हैं, लैम्डा ऑपरेशन को पहले बता चुके हैं कि अगर हम इसे सेम नेम रखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जिसका ऑपरेटर लगाना पड़ता है। तो वो क्या कर रहा है, इस आईडी के अंदर ये हाईलाइट हो गया हमारे पास। ठीक है, इस आईडी के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, हाँ, इस आईडी के अंदर वो क्या कर रहा है, इस आईडी को सेव कर रहा है। ठीक है, ये आईडी किधर जा रही है, इसके अंदर सेव हो रही है, और इससे ये आईडी हमारे पास अपडेट हो गई है। अगर हम इस आईडी को जिस ऑपरेटर को यूज नहीं करना चाहते, ठीक है, तो हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि हम आप सेम नेम नहीं रख सकते। तो हमने क्या करना है, फिर उसके लिए हमें आई साइन करना है, तो इसको हमें आई देना है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे हम आई करेंगे तो फिर हमारे पास ये एरर हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देख लेना है। is identified. How is this possible? Is it to school? This मैंने कुछ कंपाइलर का चुका हूँ, चलिए और मैं अब हम क्या करते हैं, हमने अब एड्रेस बुक बनानी है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट को सेव करेंगे। लाइक हमारे पास एक एड्रेस बुक में कितने कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, ये पूरे के पूरे 100 या 200 कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। यानी इसका मतलब हमारा एड्रेस बुक होगी, उसके अंदर एक अरे होगी, और अरे के अंदर के सारे ऑब्जेक्ट इसके कॉन्टैक्ट के स्टोर होंगे, यानी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम उसको इधर इम्प्लीमेंट करेंगे। हम एक और हेडर फाइल बना लेते हैं। ठीक है, न्यू आइटम, और उसका नाम हम रखते हैं हम एड्रेस बुक। बट इस बार वो क्या होगी, हमारे पास हेडर फाइल होगी। ठीक है, हम हेडर फाइल बना लेते हैं। हेडर फाइल के अंदर हमने क्या चीज़ क्रिएट करनी है, हमने सबसे पहले क्रिएट करना है एड्रेस बुक की क्लास। ठीक है, और क्लास होगी बुक की। ठीक है, और एड्रेस बुक की क्लास के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या चीज आएगी, हमने नाम दिया था हमारे पास, हम इसका एक बनाएंगे अरे। ठीक है, अब अरे हम किस तरह यूज करेंगे, हम ट्रेडिशनल से यूज करते हैं, हम मॉडर्न करते हैं, अगर हम मॉडर्न यूज करते हैं, वेक्टर यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, और वेक्टर के अंदर कॉन्टैक्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कॉन्टैक्ट है हमारे पास एरर दे रहा है, वेक्टर भी एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसी लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट नहीं किया। टू सिंपल वे है, हम ऑल एंटर करें तो वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, कहेगा कि आप क्या करें, अपलोड कर दें इसकी, जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसको ऐड कर दें। अच्छा, कॉन्टैक्ट का चीज हमारे पास भरा है। ठीक है, तो ऐड कर दें, तो इससे वो कह रहा है ऐड इंक्लूड कॉन्टैक्ट डॉट एच। हमारे पास है कॉन्टैक्ट की हेडर फाइल थी, हमें उसके नेम को क्या करना है, एड्रेस बुक के अंदर लाजम ऐड करना है।
ठीक है, तो अपना सेंटर दबा रहा हूँ, ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, उसने ये किया है मेरे पास ऊपर उसको ऐड कर दिया। अब इसी तरह ही वेक्टर को ऐड करना है हमें, तो वेक्टर की भी हमारे पास होना लाजिम है। ठीक है, तो वेक्टर की अब देखते हैं कि यार ये ऐड कर पा रहा है और सेंटर दबाने के बाद नहीं, तो हमें फिर वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी हमारे पास है इंक्लूड, इंक्लूड। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली ऐड किया चीज़ों को, अब जो देखो ये वेक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब वेक्टर की स्पेलिंग आपने ध्यान रखिएगा ना, चेंज कर दिया हमारे पास वरना आगे दे सकता है। फिर ये एक वेक्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, और वेक्टर के अंदर अब देखिए अगर हमारे पास क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोबारा ही हमारे पास जो चीजें चाहिए, और शार्प इंक्लूड हम करते हैं बीच में। हम इंक्लूड करते हैं, और इंक्लूड के अंदर हमारे पास ये हमारे स्पेलिंग गलत हो गई इंक्लूड की। ठीक है, एरर आ गया हमारे पास, हम इसको करेक्ट करते हैं। और आयो स्ट्रीम सेम, स्ट्रीम ऐड किया, और इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, अब ये कुछ हमारे पास चीजें आ गई हैं, इनको हम ऐड करना है। अगर हम स्ट्रिंग ऐड करना चाहें तो हम पहले से ही ऐड कर लेते हैं। स्ट्रिंग के लिए हमारे पास भी था इंक्लूड स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास स्ट्रिंग आ गई, हम इसको स्ट्रिंग को ऐड कर लेते हैं। तो अब हमारे पास बार 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 हमें एरर वो नहीं देगा। ठीक है, अब हम वेक्टर्स पे चलते हैं दोबारा। वेक्टर्स के अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले हमारे पास तो वेक्टर होना चाहिए, यानी वेक्टर हमारे पास अरे होगी जो कि कॉन्टैक्ट के अंदर सेव हो जाएगी। इसकी लेंथ क्या होगी, 100 होगी, ज्यादा 200 जितनी हम देना चाहें अरे की। लेकिन वेक्टर हमें हमें एज ये मिल जाता है कि हमें साइज डिफाइन नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली डायनामिक एक्सपेंड होती रहती है, तो जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो साइज की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अगर ऑब्जेक्ट ऑफ अरे बनानी है जिसमें हम अपने कॉन्टैक्ट के सारा सारा ऑब्जेक्ट सेव करा दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हसन आ गया, अली आ गया, चिराग आ गया। ठीक है, अभी 3 कॉन्टैक्ट आ गए, मैं इनको स्टोर करना है एड्रेस बुक के अंदर, तो लाजम बात है एड्रेस बुक में अरे होना लाजम है। अरे के अंदर सारे ये एड्रेस बुक क्या करेंगे, वन बाय वन स्टोर करवाएंगे, और वो इस हमारे पास वेक्टर अरे के अंदर स्टोर होंगे। ठीक है, हमने बता दिया कि हमारे पास कॉन्टैक्ट नाम की एक अरे है। ठीक है, जिसका नाम भी तो देना लाजम है, जैसे कि हम वेरिएबल का नेम देते थे तो हम कॉन्टैक्ट दे देते हैं। ठीक है, हम छोटा कॉन्टैक्ट दे देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो कॉन्टैक्ट है बड़े सी के साथ, कैपिटल सी के साथ ये हमारा क्लास है, और स्मॉल सी के साथ ये हमारे पास क्या है, हमारा अरे। ठीक है, जो कि वेक्टर अरे है। और दिस वन अब हम इसको क्या कहते हैं, क्लोज करते हैं। अब ऐसा करते हैं, हम एक आइटरेटर लेते हैं जिसमें हम क्या करें, आईडी मतलब कि कितने कॉन्टैक्ट सेव हो रहे हैं। जैसे 0 से स्टार्ट होता है ना, लेकिन हम 1 से काम चाहिए, 1 2 3 4 5, अब जैसे ये आईडी है ये। ठीक है, हमने इसको आईडी साइन करना है ना कोई, तो आईडी 1 2 3 ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हम रखते हैं ना कि 1 2 3 स्टार्ट स्टार्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाए। तो जैसे ही हमारे पास हमारी क्लास क्रिएट हो, तो हम क्या करते हैं, एक आईडी भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इसे कहते हैं नेक्स्ट आईडी, यानी हमारे पास जो नेक्स्ट आईडी स्टोर कर रहा होगा वो इसको हम कह देते हैं वन। जो डाटा हमारे पास स्टोर होगा वो वन होगा। ठीक है, वन के नंबर पे स्टोर हो रहा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रेस करने के लिए हम रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक दो इसको करेंगे, एक इंट आईडी और एक दूसरा वेक्टर। हम इसके पब्लिक फंक्शंस में आ जाते हैं। पब्लिक फंक्शन में हमारा सबसे पहले है कि हमें ऐड कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो ऐड कॉन्टैक्ट के लिए हमारे पास ऐड कॉन्टैक्ट का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, बस लास्ट बात है कि ये कोई ले रहा होगा, नेम ले रहा होगा, फोन नंबर ले रहा होगा, स्ट्रिंग ले रहा होगा, जैसा कि हम कॉन्टैक्ट के अंदर ऐड करते हैं। अगर मैं आपको जो पैड वन नोट ओपन करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ओके, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो बेटा साथ में प्लीज। ओके, ये तो मेरा थीसिस खुल गया है, हमें एक नया फाइल चाहिए, तब हम इसको ही थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो, हम क्या करते हैं, जैसा कि हमारे पास एक एड्रेस बुक होती है। ठीक है, लाइक दिस, ये एड्रेस का मेन्यू आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास नेम आ गया, और नेम आ गया हमारे पास, कॉन्टैक्ट आ गया, और फिर हमारे पास इसमें ईमेल आ गई। ठीक है, ये चीजें आ जाती है हमारे पास, तो हमने क्या करते हैं, ये चीजें स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अरे होगी, सपोज हमारे पास जो नेम है उसको देंगे शिराज, तो हमारे पास पूरी एक लिस्ट होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें जाके क्या हो जाएगा, शिराज स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही है,
जब हम इसको ओपन करेंगे, एडिट करेंगे तो ये फाइल खुलेगी, नामों को एडिट करेंगे और सेव करेंगे। यानी ये जो शिराज का एक कॉन्टैक्ट है हमारे पास, जिसको अभी मैंने बॉक्स में हाईलाइट किया है, ठीक है, ये क्या 3 चीज़ें ले रहा है, नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल ले रहा है। यानी ये 3 चीज़ें इसके अंदर एंटर करवाएँगे और सेव हो गए तो फिर ही ऐड कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। यानी हम प्लस का साइन जब दबाते हैं, ठीक है, प्लस के साइन के बाद कुछ इस तरह की फील्ड खुलेगी और ये हम इसमें 3 चीज़ें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास एक कॉन्टैक्ट अरे के अंदर चिराग नाम से सेव हो जाएगा, जिसकी आईडी होगी 1, ठीक है। हम अपनी फाइल के ऊपर चलते हैं इसी तरह ही। अब ऐड कॉन्टैक्ट का सपोज पहले हमारा बटन है, उस पे जब क्लिक होगा तो उससे क्या-क्या 3 चीज़ें लेनी है हमारे पास, एक स्ट्रिंग, नेम, ठीक है, और नेम लेना है उसमें, ठीक है, और हमारे पास फ़ोन नंबर लेना है और फ़ोन नंबर के बाद ईमेल लेना है। तो स्ट्रिंग फ़ोन नंबर आ गए और देन स्ट्रिंग ईमेल आ गए, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें करनी है। अब हमारी बात आती है, क्या ये डायरेक्ट सेव कर रहा है या ऐसे कोई चीज़ रिटर्न करनी है? अभी तक हम इसे कहते हैं कि डायरेक्टली जाके क्या करे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सेव कर दे। लाइकवाइज़ अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम, ठीक है, हमने इसके अंदर डाटा सेव करवाना है, जिसको मैंने ग्रीन बॉक्स में लिखा है, ठीक है। तो हमने सेव करवाना है तो हमारे पास ये डायरेक्टली जाके सेव हो जाएगा, तो हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, तो इसे अवॉइड लेंगे। हम अपनी अरे जो हमारे पास वेक्टर है इस वक्त, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का हाईलाइटेड था, उसके अंदर हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डाटा सेव करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम इसे सेव कैसे करवाएंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास चीज है जिसके ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अपना मार्कर, ये जो एक वेक्टर अरे है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, वन बाय वन डाटा स्टोर करवाएंगे। यानी फर्स्ट एलिमेंट पे, सेकंड पे, फिर थर्ड पे हम यूज करेंगे पुश बैक। यानी ये इसकी बैक है, हम इस पे क्या करेंगे, डाटा को पुश करते जाएंगे और वो क्या करेगा, अप टू द सो ऑन इसको पुश करता रहेगा, डाटा को पहले इधर पुश करेगा, ठीक है। फिर इन केस जब ये डाटा आ जाएगा फिर हमारे पास एक नेक्स्ट स्लॉट बच जाएगी, फिर डाटा उसके बाद पुश करेगा। यानी हम इसको पुश करते रहेंगे, ये बार बार पुश करेगा डाटा को, वन बाय वन डाटा को एंड पे पुश करता रहेगा, ठीक है। ये एंड पे डाटा को पुश कर रहा है, तो हम इसी सेंस को यूज करेंगे कि हम डाटा को पुश कर रहे हैं। लाइक जैसे बास्केट में डाटा को घुसाते रहते हैं, ठीक है। आप अगर शटल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो उसका पूरा गेम शटल को होती है, ठीक है। शटल को हम क्या करते हैं, बार बार पुश करते रहते हैं वन बाय वन, फिर हम उसके स्टैक को भर देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट को ही आपका आगे बताता था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास ये 3 नेम आए, नेम, फोन नंबर, ईमेल, हम इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे अपने इस कॉन्टैक्ट अरे के अंदर, ठीक है। सो हम इसको कर देंगे कॉन्टैक्ट्स, हम इसको ऐसे कॉन्टैक्ट्स कर देते हैं, ठीक है। अब याद करेंगे हमें, तो कॉन्टैक्ट्स, अब हमारे पास ये आ गई हमारे पास हमारी कॉन्टैक्ट्स की अरे, देखिए हाईलाइटेड हो गई डॉट, डॉट के बाद हमारे पास ये अच्छा इसमें कुछ हाईलाइटेड दे दी फंक्शन के बीच में कि इसके बिल्डिंग फंक्शन है। मैं आपको भी जो कहते हैं पहले बता चुका हूँ, तो इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर सी प्लस प्लस की इसके कितने फंक्शन है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उन फंक्शन के रिलेटेड ज़्यादा कोड है, ठीक है। अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहें तो मैंने कहा आप उसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब पुश बैक पे जाते हैं, ठीक है। और पुश बैक पे आगे नहीं, वन बाय वन ऐड करेगा। अब वन बाय वन ऐड करने से के लिए हमें क्या चाहिए, पूरा ये कॉन्टैक्ट चाहिए, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट जाने के पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हम क्या करें, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें कॉन्टैक्ट का, यानी इस कॉन्टैक्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, फिर ही हम क्या करें, उसको डाटा को सेव करें, किसके अंदर, कॉन्टैक्ट्स की अरे के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लेते हैं कॉन्टैक्ट का, ठीक है। कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट C1, ठीक है। और C1 के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग, इसको हम नेम देते हैं, नेम साइन करेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या जाता था, इसके अंदर आईडी जाती थी, ठीक है। आईडी हमारे पास नेक्स्ट आईडी के नाम से, ठीक है, नेक्स्ट आईडी, नेक्स्ट आईडी, ठीक है। नेक्स्ट आईडी के बाद हमारे पास क्या चाहिए, हमें स्ट्रिंग का नेम चाहिए, या फिर हमारे पास चाहिए फोन नंबर, ठीक है। फिर हमारे पास चाहिए ईमेल, ठीक है। अब इसका आपने याद रखना है कि अगर आप जैसे इसके कंस्ट्रक्टर में ऐड करें, सबसे पहले आईडी ऐड हो रही है, फिर नेम, फिर फोन नंबर और फिर स्ट्रिंग ऐड होनी है, तो इसके आपने फ्लो को याद रखना है, ठीक है। ये चीजें हमने ऐड की, ये ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट को किस में पुश करना है, इस पूरी की पूरी अरे के अंदर C1, इसके अंदर हमने क्या किया, पुश कर दिया। तो इट विल बी लाइक, हम क्या करेंगे, इसके अंदर C1 को पुश कर रहे हैं, लाइक इसको मैं करता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ
और मैं कहता हूँ कि मैंने मेरे पास ये क्या है इस वक्त C1 है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा है, उसके अंदर मैंने न्यू लिया है, कॉन्टैक्ट लिया है, ईमेल लिया है, और आईडी जो मेरे पास थी ऑटोमेटिकली 1 में प्लस प्लस हो जाएगी, ठीक है। क्या हमने प्लस प्लस की है? नहीं की, हम उसको भी देख लेते हैं, हम प्लस प्लस करके फिर ही भेजेंगे, ठीक है। ये 1 से 2 होना चाहिए, 2 से 3 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इस चीज को हमने लाजम देखना, हमने इस चीज को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट अरे के अंदर C1 ऐड हो गया, ठीक है। तो लाइक दिस ये हमारा C1 ऐड हो गया, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी कर सकता हूँ, अभी आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, कि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को बता, जैसे मैंने आपको क्लास में डिस्कस करके बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑफ अरे की क्लास में कि हमने एक ऑब्जेक्ट के पूरे को डायरेक्ट मेथड के थ्रू क्या करते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वे में हमने बताया था कि कैसे बताते हैं कि हमने इसको शो पे बना होता है अरे में, उसको सेट रिवाइज करना है तो अपने बुक्स को उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करेंगे। हाँ, बात कर रहे थे आईडी को प्लस प्लस करने की, तो इफ दिस विल बी अ 0 एंड देन 0 से ऊपर हम क्या करेंगे, इसको प्लस प्लस कर देंगे। बट ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, ऐसे ही पहले ऐड होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, ये तो 0 ही रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, इधर 1 ही चाहिए, ठीक है, ताकि हमें वो ऐड करने के बाद उसको ऑटोमेटिकली क्या करे, इंक्रीमेंट करती है, ठीक है। ऐड करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा पहले। अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट चाहिए हो तो हम इधर प्लस प्लस पहले प्लस प्लस लगाएंगे, तो हमें पोस्ट प्री इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, हमें पोस्ट इंक्रीमेंट ही चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ले रहे हैं। अगर मैं इसकी बात कर रहा था प्रोडक्ट मेथड की, तो वो हम कैसे यूज करेंगे, सिंपली मुझे इसे कंट्रोल एक्स करना है, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड के लिए मुझे इसमें इसको प्लेस कर देना। तो इधर हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हमें डायरेक्ट क्लास के थ्रू भी हम कॉल कर सकते हैं, क्लास में उसको कॉल करेंगे तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो दोनों इजी मेथड है, जिससे आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आप इस वक्त हमने क्या करना है, पुश कर दिया हमने, तो हमें लाजम पता होना चाहिए कि अब हम किसी चीज को पुश कर दिया तो ये कंफर्मेशन मैसेज क्यों में प्रिंट होना चाहिए। तो हम सी आउट करवा देते हैं कि हमने कॉन्टैक्ट को पुश कर दिया है, कॉन्टैक्ट एडेड या पुश इनटू कॉन्टैक्ट अरे सक्सेसफुल, ठीक है। So this will be a message that will be that will display after we are going to add data into our object array which is our vector. So अभी तक हमने क्या किया है, एक ऐड कॉन्टैक्ट किया है। ऐड कॉन्टैक्ट करने के बाद और भी काम चाहिए हमें, ऐड कॉन्टैक्ट करता जाएगा। अगर हमें व्यू करना हो तो हम व्यू कैसे करेंगे, ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो व्यू के लिए भी वॉइड होगा, हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, तो हम उसके कह देते हैं व्यू कॉन्टैक्ट एंड देन व्यू कॉन्टैक्ट क्या हमारे पास लेगा आर्गुमेंट, या हम किसी भी इसको टैब करते हैं, जब हम C1 को अगर टैब करना चाहें, ठीक है, C1 को अगर हम टैब करें तो इसलिए हमें क्या लेना है, एक पेन के ऊपर लेके चले जाना है, जिस जो हमें क्या कर रहा होगा, डिस्प्ले इसके अंदर जितना भी डाटा होगा, जैसा कि शिराज स्टोर है बीच में, उसको डिस्प्ले कर रहा होगा, कॉन्टैक्ट को डिस्प्ले कर रहा होगा, और ईमेल को डिस्प्ले कर रहा होगा, इन 3 चीज़ों को डिस्प्ले कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले करवाना है, हमें कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए। इधर तो हम जब सेव करवा रहे थे, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, आर्गुमेंट चाहिए थे, जो कि हमने इसमें जाके स्टोर करवाने थे, ठीक है। ये आर्गुमेंट पुट करने थे, हमने आर्गुमेंट लेने थे, ठीक है। फिर आर्गुमेंट हमारा वैसा पैरामीटर मेथड रिसीव करेगा हमारा, ठीक है। फिर पैरामीटर्स लेने के बाद हम उसको क्या करेंगे, करेंगे शो करवाएंगे, जो करेंगे कर पाएंगे। इस अब दूसरे व्यू के केस में सिर्फ हमें व्यू कराने में नहीं, एक्सट्रैक्ट करने, एक्सट्रैक्ट करवा के शो करवा दें, ठीक है। अब बात आती है कि हम 1 बाय 1 करवा रहे हैं या एक साथ शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम चीज देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि हमारी अरे एम्प्टी तो नहीं है। हम इस लगा लेते हैं लो, इसका सॉरी कंडीशन लगाते हैं और चेक करते हैं कॉन्टैक्ट, जो हमारी कॉन्टैक्ट्स की हमारी अरे है वो एम्प्टी है या नहीं है। कॉन्टैक्ट्स डॉट, इसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है एम्प्टी का, जो चेक करेगा हमारे पास कि ये एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा एम्प्टी का हमारे पास ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगर एम्प्टी होगी, इसमें कोई डाटा नहीं होगा, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर वो हमारे पास डाटा भी होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो मुझे कुछ सी आउट करवाना, ठीक है। सी आउट में मुझे क्या चाहिए कि वो एम्प्टी है, ठीक है। मैं इसको पेस्ट करता हूँ इधर, और कॉन्टैक्ट इज एम्प्टी, ठीक है। मुझे सिर्फ ये प्रिंट करवाना है। और एल्स केस में अगर मेरे पास डाटा पड़ा है कुछ मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर, तो मुझे उसको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो मैं इधर फोर लूप यूज करता हूँ, ठीक है।
अब फोर लूप के अंदर एक ट्रेडिशनल मेथड आता है, मैं कहता हूँ आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई और आई शुड बी लेस देन कॉन्टेक्ट डॉट साइज, ठीक है, और फिर मेरे पास आ गया आई प्लस प्लस, ठीक है, ये मेरे पास आ गया ट्रेडिशनल वे, और इधर मेरे पास कोई एरर है, ठीक है, दिस आई, ठीक है, एरर को मैंने रिजॉल्व किया था, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट और साइज से मुझे क्या दे रहा है, हाँ ये कॉन्टैक्ट का एस डालना भूल गया था मैं, ठीक है, तो ये भी एरर्स आपने देने हैं, याद रखने हैं, ठीक है, आप अगर दूसरा कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो नीचे इधर आउटपुट के अंदर एरर्स बताने लग जाएगा वो, ठीक है, इसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये आईडी यूज करें, इसमें हमारे पास एरर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल है। अब ये कॉन्टैक्ट जो डॉट साइज है ना, ठीक है, क्या ये नेगेटिव नंबर अपने तो स्टोर करता है या नहीं करता है, ये बात आती है, ठीक है, हमारे पास साइंड और अनसाइंड इंटीजर हमने भरे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास साइंड इंट आ रहा है या अनसाइंड इंट आ रहा है, इसके कॉन्सेप्ट को आपने लाजम अपने ज़हन में रखना है, ना भी रखें तो ओके ठीक है, लेकिन एडवांस अगर आप कर रहे हैं तो अपने ज़हन में इन चीज़ों को आपने क्या करना है, कैरी आउट लाजम करना है। ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंडेक्स बेस्ड लूप होते हैं ना, हम उसको देखना है, ठीक है, तो अगर हम इसको देखें साथ साथ, तो ये इसमें जो डाटा है ना, ये सब क्या है, साइन, ठीक है, इसके साथ हमारे पास कोई ना कोई साइन लगा है या नहीं लगा, हमें इसको लाजम अपने काउंटर पार्ट में रखना है, ठीक है, तो हाँ, तो बात आती है कि हम इसको क्या, ये हमारे पास अप्रोच अच्छी है या नहीं है इन आई को यूज करने की, हम इसके ऊपर क्या करें, यूज करें या ना करें, ठीक है, तो इंट आई असल में है क्या हमारे पास, हमने इसको लाजम देखना है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंट आई की, तो इंट आई है वो हमारे पास साइंड इंटीजर है, ठीक है, साइंड इंटीजर जो टिपिकली 32 बिट का आता है, 2 बिलियन वैल्यूज अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है, बट जो वेक्टर हमारे पास जो ग्रो करता है वो इंट मैक्स जितना ग्रो करता है, हमारे वेक्टर से लार्जर वैल्यूज हम उसको स्टोर करवा सकते हैं, तो हमारे पास कंपेयर करते हैं कि हमें इसके अंदर अनसाइंड वैल्यू दें, ठीक है, तो अनसाइंड वैल्यू में हमें क्या करना है, इसको डिफाइन करना पड़ता है कि हम क्या करें, इसको साइज टी डिक्लेयर कर दें, साइज टी, इसका मतलब है कि ये मेरे पास अनसाइंड हो गया है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, ऑल्दो अगर मैं खाली इधर इंट रख देता हूँ तो इसमें मेरे पास वो नेगेटिव साइन नंबर भी स्टोर करवा सकता है, जो कि बेस्ट अप्रोच हमारे पास नहीं है, तो मैं इसको साइज टी दे देता हूँ, ठीक है, जो कि मेरे पास साइज मैक्स होता है इंटीजर्स का, ठीक है, जितना मर्जी मेरे पास साइज एक्सपेंड करता है ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट का साइज स्टोर करे, क्योंकि कॉन्टेक्ट डॉट साइज जो है ना, हमेशा वो हमारे पास अनसाइंड इंटीजर जो हो जाता है, अनसाइंड रिटर्न करता है, ठीक है, जो कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और पॉजिटिव नंबर्स के लिए फिर अगर हम अगर खाली इंट आई यूज करें तो वो खाली वो साइंड है, तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, जो कि वैसे कोई नहीं है, और मैक्स साइज भी उसका कम है, मैक्स साइज भी नहीं है, अगर हमारे पास हमारी कॉन्टेक्ट ज्यादा हो जाए तो हमारे पास फिर एरर आ जाएगा, आई का एरर दे देगा, आई ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता अपने, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा, हम साइज टी यूज करेंगे, जो कि एक अनसाइंड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, जब हमारे पास कॉन्टेक्ट और साइज हमें पता चल गया, साइज उसका जो भी होगा अगर तक उसको लूप चलाएगा, ठीक है, और हमें आई प्लस प्लस करता रहेगा था, ये बेसिक कॉन्टेक्ट है। अब बात आती है कि हमने क्या करना है, अपने कॉन्टैक्ट को प्रिंट करना है, तो हम कॉन्टैक्ट को सेट करेंगे बीच में कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स आ गए, ठीक है, और कॉन्टैक्ट के अंदर हमने उसको क्या करना है, अपने इंडेक्स के थ्रू, अब आई जो है हमारे पास वैल्यू स्टोर कर रहा है इंडेक्स की, ठीक है, हम उसके साथ क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को गेट करने के बाद प्रिंट करवा देंगे। अब इस कॉन्टैक्ट डॉट आई के अंदर हमारा जो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, यानी आई जो ऐसा बिहेव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आई के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें पड़ी हैं, हम आई से कर सकते हैं गेट नेम, गेट फोन, गेट ईमेल, गेट आईडी, सेट आईडी, सेट नेम, ये सारे के सारे फंक्शन हम डिस्प्ले का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आईडी नेम स्पेस ये कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये चीजें प्राइवेट है, लेट्स सी हम क्या क्या चीजें इसके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर लगाता हूँ, तो ये वही देखें, डिस्प्ले गेट ईमेल आईडी, क्योंकि वो एक पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डाटा स्टोर है वो हम क्या कर रहे हैं, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब इन केस हमारे पास अगर ये है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, C1 का एक ऑब्जेक्ट है, पहले नंबर पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारे पास, उसके अंदर नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल है, हमने इसको प्रिंट करना है, ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या करना है, डॉट डिस्प्ले का फंक्शन यूज करना है, तो डिस्प्ले का फंक्शन हमारे पास क्या करेगा,
डिस्प्ले का फंक्शन हमारे पास हमारे तमाम कॉन्टैक्ट्स को क्या कर देगा, लिस्ट डाउन कर देगा। दिस फंक्शन वुड बी रन, ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, रन करेगा। आईडी नेम फोन नंबर को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। हमारा ये आईडी आ गया, ठीक है, ये हमारा नेम आ गया, ये हमारा फोन नंबर आ गया, और ये हमारा ईमेल आ गया, इसको क्या करेगा वो प्रिंट कर देगा। अब अभी तक हमारा प्रिंटिंग का प्रोसेस ठीक हो गया, ठीक है, डिस्प्ले करता जा रहा है, प्रिंट करता जा रहा है, और हमारा व्यू कॉन्टैक्ट का फंक्शन भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी हमारा एक करंट ऑपरेशन में से क्रिएट का फंक्शन और व्यू का फंक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आएगा हमारा, हम क्या करते हैं, डिलीट देखते हैं, ठीक है। वाइड में चलते हैं और हम डिलीट कॉन्टैक्ट बाय आईडी करते हैं। डिलीट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, ठीक है। हम आईडी करते हैं, ठीक है, और आईडी करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट को डिलीट करेंगे, ठीक है। और इन आईडी में चलते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कोई आईडी रिसीव करेगा इसी तरह ही, ठीक है, और आईडी रिसीव करने के बाद हमारे पास हमारी अरे में से उस कॉन्टैक्ट की आईडी को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। अब डिलीट करने के बाद की बात है, हमें सर्च करना पड़ेगा इस आईडी को पूरे किसके अंदर, हमारे वेक्टर अरे के अंदर, ठीक है। हम इस वेक्टर अरे के अंदर सर्च करेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। डिलीट करने के लिए हम इधर एक एडवांस फॉर लूप यूज करेंगे, जो कि हमारे पास क्या करेगा, एडवांस फंक्शन परफॉर्म करेगा फॉर लूप के, ठीक है, जिसमें हमारे ट्रिटर यूज करेंगे, ठीक है, या इंडेक्स बेस यूज करेंगे, ठीक है। दो हमारे पास लूप्स की टाइप्स है इसमें, ठीक है। पहले हम क्या कर देते हैं, हम आइटरेटर बेस यूज करते हैं, ठीक है, आइटरेट करवाते हैं, और आइटरेट करवाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लिख होते हैं। बाद में इंडेक्स बेस हम कर चुके हैं, वैसे व्यू कॉन्टैक्ट में हमने इंडेक्स बेस लूप यूज किया था, ठीक है। दो लूप की टाइप है, एक इंडेक्स बेस आ गया और फिर आइटरेटर बेस आ गया। आइटरेटर बेस कैसे वर्क करता है हम इसको देख लेते हैं। तो आइटरेटर बेस पे आ गए हैं हम, तो हमने अभी क्या करना है, आईडी सर्च करनी है। आईडी किस तरह सर्च होगी, फॉर लूप के थ्रू होगी। हम फॉर लूप यूज करते हैं अपना, ठीक है। अब फॉर लूप में हम क्या करेंगे, हमने अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम आइटरेटर फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास थोड़ी सी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, हम ऑटो यूज करेंगे। इस ऑटो ऑटो का कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है, ऑटो इट, ठीक है। अब इट, अब हमने लास्ट में बताया था मैंने ऑटो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको, अगर आपको याद हो तो। ऑटो हमारे पास क्या करेगा, खुद ही डिटेक्ट करेगा कि हमारे पास डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो अरे है वेक्टर की, इसमें तो मैंने बता दिया कॉन्टैक्ट नाम का एक क्या है पड़ा है, डेटा टाइप पड़ा है, जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अगर इंटीजर हो तो हमें पता चल जाता है, डबल हो तो पता चल जाता है अरे में, ठीक है। लेकिन जब वेक्टर में हमें क्या होता है, मोस्टली पता नहीं चलता कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इन केस हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, पेरेंट डिक्लेयर किया है, हमने नहीं बताया कि एक्सप्लिसिटली कि ऑब्जेक्ट है क्या किस चीज का, ठीक है। अगर हम पेरेंट कॉल कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑटो क्या डिसाइड करेगा, गेट करेगा ऑटोमेटिकली, इसकी डेटा टाइप गेट कर लेगा। सिंपली वर्ड में कि इसकी डेटा टाइप क्या है, वो अरे के अंदर पहले अरे को थोड़ा सा एग्जामिन करेगा, फिर देखेगा इसकी डेटा टाइप क्या है, वो ऑटो उसको गेट कर लेगा और साइन कर देगा, ठीक है। तो ऑटो इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, हम क्या करते हैं इसे, कॉन्टैक्ट जो हमारे पास अरे है, कॉन्टैक्ट डॉट बिगिन, ठीक है। हमारे पास अब अरे स्टार्ट क्या होगी, साथ साथ में इसका एनालिसिस आपको करता रहता हूँ, ठीक है। आर्म फोर लूप के थ्रू आपको इसको वो भी समझाता हूँ, ठीक है। अगर हम आर्म फोर लूप को देखते हैं तो हमारे पास उधर क्या आ जाएगा, आई इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे क्या आता है आपके पास, ठीक है, जीरो आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाता है, आर्म फोर लूप आ जाता है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास आई को क्या कर रहे हैं, जीरो साइन कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट डॉट बिगन, ये भी क्या है, जीरो ही है। अगर हम अपने नोट को देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये इंडेक्स सबसे पहला क्या है, ये जीरो है, ठीक है। सपोज इसमें C2 पड़ा है, फिर C3 पड़ा है, फिर C4 पड़ा है, तो ये जीरो इंडेक्स है, वन है, टू है, थ्री है। यानी ये जो है हमारे पास क्या है, ये बिगिन है, ठीक है। और दिस वन क्या है हमारे पास, ये है इसका एंड, ऐसे ही है। तो हम क्या करें, जीरो लिखने की भी लिखे हैं हमें, हमें जीरो वन में अक्सर मुश्किल पेश आ जाती है, इंडेक्स बाउंड एरर आ जाते हैं। हम जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, वन से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, ठीक है। अब वेक्टर्स में हमारे पास चीजें चेंज होती रहती हैं। इंडेक्स जब हम किसी को डिलीट कर देते हैं, C2 को डिलीट करेंगे तो C3 और C4 ऑटोमेटिकली कुछ हो गए ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो हो जाती है ना, इंडेक्स बेस्ड चीजें फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, तो हम उसको जीरो वन वो उसको फिर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है।
हम इधर 1 की जगह, हम 0 की जगह क्या लिखते हैं, कॉन्टैक्ट डॉट बिगिन। हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। हम एक इंट आई ले लें, ठीक है, या इंट रिमेंबर ले लें, ठीक है। रिमेंबर इज इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट डॉट बिगिन कर दें, ठीक है। यह कर देगा, उसका इंडेक्स क्या करेगा, स्टोर करवा के रिमेंबर के अंदर रख देगा, ठीक है। अब ये देखिए, इधर आपके पास एरर महसूस हो रहा है। अब ये कॉन्टैक्ट जो था हमारे पास क्या है, एक अरे है। रिमेंबर हमने क्या किया, वेक्टर, लेकिन वो उसको गेट कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो हम इसको ऑटो डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा, उसको गेट कर पाएगा कि इसके अंदर कौन सा हमारे पास पड़ा है डेटा टाइप, ठीक है। वो उसको क्या कर देगा, खुद ही रिमेंबर कर लेगा। लेकिन इन केस अगर हम इंटीजर लगाते हैं तो उसको रिमेंबर नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा डेटा टाइप को, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, वो इंटीजर है ना, वो कुछ भी नहीं है, नथिंग नहीं है, ठीक है। हमें इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि हम जावा के अंदर डिक्लेयर करते हैं, इसमें तो हमारे पास वो नहीं करने देगा, क्योंकि जावा नहीं है और ऑब्वियसली ये सी प्लस प्लस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑटो में डिक्लेयर कर देंगे, तो अलहदा से कर लें, ठीक है। तो फिर इसको आप क्या कर दें, इसको रिप्लेस कर दें रिमेंबर की तरह, ठीक है। इसको just कर लेते हैं, स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, अच्छा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि लंबा नहीं जाते हम, ठीक है। तो हम तो कंट्रोल जी पे ही रखते हैं, ठीक है। इतना लंबा करके क्या करना है हमें, ठीक है। तो जितना शॉर्ट करे हमारा कोड, उतना ही हमारे लिए बेहतर आसानी होगी, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डॉट बिगन आ गया। अब ये देखिए, इट के अंदर हमारे पास वैल्यू पड़ी है, सही है। तो फिर हम क्या करते थे, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइज, कुछ इस तरह का काम करते थे ना हम, ठीक है। साइज दे दिया या 6 दे देते थे हम, ठीक है। यहाँ वो जब तक हमारे पास स्मॉलर देन है, इक्वल टू चलता रहे, ठीक है। तो लेकिन इधर आई है तो इधर भी आई है, तो इधर अब इट है, तो नेक्स्ट हमने इट को ही चेक करना है कंडीशन के साथ, ठीक है। तो इट आ गया हमारे पास, ठीक है। इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू, नॉट बी इक्वल्स टू किसकी इक्वल नहीं होना चाहिए, कॉन्टैक्ट के एंड तक। हम देखना है कि कॉन्टैक्ट के साइज के एंड तक चला जाए या कॉन्टैक्ट के एंड तक चला जाए, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी लॉजिक है कि आप साइज पे डिफाइन कर लें, आप साइज एक्सपेक्ट करें इसका, कॉन्टैक्ट डॉट साइज, और ये भी कंडीशन लगा लें, ठीक है। मैं इधर कह देता हूँ एक न्यू ट्री का आपके लिए लगा देता हूँ कि आप क्या करें, कॉन्टैक्ट डॉट एंड पे चले जाएं, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स डॉट एंड, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया है, मैं उसके एंड तक उसको सर्च कर रहा हूँ कि एंड तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एंड पे जो वैल्यू पड़ी है उसको उसने क्या कर दिया है, वैल्यू ला के दे दिया है। और मैं क्या कर देता हूँ, एक प्री इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। वो पहले इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू के अंदर, ठीक है, और फिर आगे पर मूव करेगा, क्योंकि होपफुली अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती तो उसे आगे मूव करना ही करना है, ठीक है। तो इसमें आपने पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का लाजम ध्यान रखना है, ठीक है। और अब हमारा फोर लूप इधर ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट, ठीक है। और ये जो हमारा एरर है ये भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे, आई प्लस प्लस करते थे, तो इधर हमने क्या कर दिया, 8 प्लस प्लस कर दिए, इंक्रीमेंट कर दिया, तो सेम ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं, बट थोड़ा सा सिंटेक्स क्या है, चेंज है आपके पास, ठीक है। हम अपने फोर लूप के पास चलते हैं, हमने डिलीट करना है। अब इसमें इट के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसा कि हमारे पास कॉन्टैक्ट पड़ा था, सही। अब इस बार इट के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, याद है कि हमारे पास ये इंटीजर गेट नहीं कर रहा था, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा था ऑटो, यानी इट एक अब ऑब्जेक्ट है, हमें उसे आई के साथ गेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसे पता चल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, वन बाय वन पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास हाइड्रेट हो रहा है, ठीक है। तो हम चलेंगे इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब इट डॉट, ठीक है, इट डॉट के साथ हम क्या करेंगे, सारे के सारी जो भी चीजें हमने करनी है, गेट करनी है और रिट्रीव करनी है। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, क्या हम देख रहे हैं जो डिलीट कर रहे हैं, क्या वो इस आईडी के इक्वल है भी या नहीं, यानी ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट चलेंगे, यानी हमारे पास ये जो है, इस C1 इसकी भी आईडी मौजूद है, C2 की भी आईडी मौजूद है, C3 की भी आईडी मौजूद है हमारे पास, और C4 की भी आईडी मौजूद है। अब हमने क्या किया है, एक आईडी अलहदा से गेट किया है जिसको हमने डिलीट करना है, ये जो आईडी है ग्रीन वाली, इसको हमने डिलीट करना है, ठीक है। सपोज कर लें ये 1 है, ठीक है। हमने इस आईडी को डिलीट करना है, हमने चेक करना है इसकी आईडी के क्या ये आपस में इक्वल है, या ये आपस में इक्वल है, या ये आपस में इक्वल है, या ये आपस में इक्वल है, सही है ना। यानी ये इट का ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, इट के लिए सारे ऑब्जेक्ट पड़े हैं, इट डॉट आईडी इक्वल्स दिस आईडी। ठीक है, इस आईडी को हमने देखा है। ठीक है, तो हम इधर वही चीज देखेंगे, हम इस स्टेटमेंट लगा लेते हैं एफ। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे इट। ठीक है, डॉट आईडी इक्वल्स आईडी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेम सेम आ रहे हैं, ऐसे ही ये तो आईडी में गेट कर दिया, लेकिन नेम एरर दे रहा है, इट में से आईडी एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा। याद है हमने क्या कर रहे थे, जब हम सेम नेम होते थे तो हम क्या करते थे, लैम्डा ऑपरेटर लगाते थे, ऐसे ही है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, लैम्डा ऑपरेटर लगाएंगे। ये जेपी है। ठीक है, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप क्या कहते हैं इट ऑपरेटर यूज करते हैं तो आपको लैम्डा ही यूज करना पड़ता है। क्या हम डायरेक्टली गेट आईडी को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइवेट है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट यूज किया तो हमने उसके सारे ऑब्जेक्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ गई हैं, मेथड्स आ गए हैं। हम गेट आईडी यूज करेंगे। ठीक है, हम इसका बना नया फंक्शन यूज करेंगे, कॉल करेंगे, फंक्शन को लेगा और उसको क्या करेगा, इक्वल चेक करेगा। इक्वल चेक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे कॉन्टैक्ट में से। कॉन्टैक्ट और इरेज, कॉन्टैक्ट से ठीक है, इरेज कॉन्टैक्ट डॉट इरेज का अपना फंक्शन है, इसका अरेज। अरेज क्या कराना है हमने, इट, इस जिसकी हम आईडी चेक कर रहे हैं, जो हमारे पास आइटरेटर मौजूद है। ठीक है, हमने इसको रिमूव करवा दिया, इट दिया और इसे क्या कर दिया उसने, रिमूव कर दिया हमारे पास कॉन्टैक्ट को। और हमने सी आउट क्या कराना है, ये कॉन्टैक्ट सक्सेसफुली रिमूव। ठीक है, ये हमारे पास अब हमारा कॉन्टैक्ट क्या हो गया है, बीच में से रिमूव हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा काम है कि हम क्या करते हैं, डिलीट बना लिया है हमने, व्यू भी बना लिया है और ऐड भी कर दिया है। तो हमारा नेक्स्ट काम रह जाता है कि हमने किसी कॉन्टैक्ट को ऐड किया है तो अपडेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट होगा कि हम सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद इट का कॉन्सेप्ट आएगा दोबारा ही, जहां पे हम इरेज कर रहे हैं वहां पे हम क्या कर देंगे, उसके इट के साथ हम से कर देंगे, जो न्यू वैल्यूज है उसको गेट करके अपडेट कर देंगे। जैसे हम इट आईडी ले रहे हैं, उसकी जगह हम आईडी नेम जो भी चीज हम लेके सी आउट करवा के, हम जो भी करवाना सीन करवा के हम वैल्यूज लेके उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अपडेट का फंक्शन बना लेते हैं। तो अपडेट का फंक्शन भी हमारे पास क्या होगा, ऑलमोस्ट वॉइड ही होगा। ठीक है, वॉइड हम कह देते हैं अपडेट कॉन्टैक्ट। अब अपडेट कॉन्टैक्ट में हमने क्या लेना है, हमारे पास आईडी आ सकती है, स्ट्रिंग नेम आ सकता है, फोन नंबर और ईमेल। हम ऐसा करें, हम चारों चीजें लेते हैं अपडेट करने के लिए भी, सेम इसी तरह ही जैसा कि हमें ऐड कॉन्टैक्ट में चाहिए थी। ठीक है, लेकिन इस बार हम आईडी भी साथ ले रहे हैं, क्योंकि हमें आईडी के थ्रू सर्च करना है। ठीक है, किस आईडी को अपडेट करना है उसमें। ठीक है, ये तो तीन चीजें हमारे पास आ गई और हमें चौथी चीज चाहिए, इंट आईडी। ठीक है, ये चार चीजें होंगी, जिस आईडी को उसने अपडेट करना है वो आईडी आ गई हमारे पास। फिर जो चीजें अपडेट होने वाली हैं, नेम अपडेट करना है, फोन नंबर अपडेट करना है, स्ट्रिंग ईमेल करनी है। तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि आईडी आएगी, पूरी तीनों चीजें ही अपडेट करते हैं हम। अगर हमने स्पेशली कोई एक चीज अपडेट करनी है तो हम वो टास्क में रख लेंगे, कोई एक ऐसा फंक्शन बनाए जो सिर्फ एक ही चीज को अपडेट कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू आईडी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चार चीजें आ गई हैं, तो हम अब सेम उसी तरह ही इसी लॉग को कॉपी करते हैं, फॉर लूप। ठीक है, अ, इसी लूप को हम कॉपी करते हैं, कॉपी किया। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से एंडिंग तक सर्च करना है, जहां पे हमें मिल जाए और हमने उसको क्या करना है, एडिट कर देना। ठीक है, एक तो ये तरीका है, हमने इसको एडिट कर दें। ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग पे जाएं, जहां पे हमें वो आईडी इक्वल टू दिस आईडी मिल जाती है, हम क्या करें, अरेज की जगह क्या करें, इट को लें, कॉन्टैक्ट हमारे पास आ जाए, कॉन्टैक्ट इट आ रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डॉट अरेज, सॉरी ठीक है, अरेज आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इट के अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इट डॉट, ठीक है, डॉट ऑपरेटर नहीं लगा सकते, हम लैम्डा लगाएंगे। ठीक है, इट डॉट सेट आईडी करेंगे। ठीक है, सेट आईडी तो नहीं कर सकते, सेट नेम करेंगे। सेट नेम करने के बाद जो हम नेम करना चाह रहे हैं हम उसको सेट नेम कर दें। नेम हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है, नेम इस तरह आ रहा है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक। ठीक है, नेम आ गया, फिर हमने क्या कर दिया, इट। ठीक है, और उसके साथ हम क्या करना है, सेट ईमेल, ईमेल को सेट कर दिया हमने। ठीक है, और इसके बाद इट, ठीक है, लैम्डा ऑपरेटर, और सेट कर रहे हैं हम हमारा फोन नंबर। ठीक है, सेट फोन नंबर, और जो हमने फोन नंबर दे दिया, कर लेते ये फोन नंबर को दे दिया हमने। अब ये हमारे पास एक मेथड हो गया है हमारे पास,
के फोर लूप बाय आइटरेटर। ठीक है, ये आइटरेटर के थ्रू हमने फोर लूप किया है। कभी कभार हमें आइटरेटर की जरूरत पड़ती है, कभी हम फोर ईच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फोर ईच होता है कि ईच एलिमेंट को गेट करता है। देखें, ये ईच एलिमेंट को सेट कर रहा है ना, हमें कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है इधर, कि हम क्या कर रहे हैं, ईच एलिमेंट को पकड़ रहे हैं, इफ लगा रहे हैं, इफ लगाने के बाद सेट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक और मेथड इसी को सेम रिपीट कर लेते हैं एक न्यू मेथड के साथ। ठीक है, हम फोर ईच लूप के साथ करते हैं, जो आपको इजी करे लगे आप उसको साथ उसको कर सकते हैं। हम दोबारा ऑटो में जाते हैं। ठीक है, ऑटो हमारी डेटा टाइप जो कि गेट कर लेगा, इस बार हम इसको रेफरेंस यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कॉन्टैक्ट, बल्कि एलिमेंट कह लेते हैं हम। ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट लगाने के बाद इसको वो सर्च करेगा किसमें, कॉन्टैक्ट की अरे के अंदर। ठीक है, कॉन्टैक्ट की अरे हमारे पास आ गई दिस वन। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट की अरे आ गई, इसके अंदर वो सर्च करेगा कि अब ये ईच एलिमेंट, यानी जो हम अगर देखेंगे तो हमारे पास C1 C2 और C3, ये क्या है, इस पूरी की पूरी अरे के अंदर। ठीक है, दिस वन, ये हमारे पास पूरी एक अरे है। ठीक है, दिस वन, ये हमारे पास ब्लू के अंदर एक पूरी अरे थी। ठीक है, इसके अंदर C1 C2 C3 C4 ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारे पास। तो हम इसको कह रहे हैं एलिमेंट्स कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एक पहले क्या करेगा, एलिमेंट्स जो है हमारे पास क्या करेगा, सारे के सारे सर्च करेगा कॉन्टेक्ट में वन बाय वन ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब है ना इंक्रीमेंट की जरूरत पड़ रही है, ना हमें बिगिन की जरूरत पड़ रही है, ना एंड तक जरूरत पड़ रही है। ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पहले एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक सर्च करेगा, और जो हमारे पास आइटरेटर मौजूद होगा वो एलिमेंट के अंदर सेव होगा। जो पोजीशन वाइज ऑटोमेटिकली वन बाय वन इस एलिमेंट के अंदर सेव होता रहेगा। सपोज करें टू पे इंडेक्स पे है और टू का एलिमेंट है, तो हमें उसके अंदर उसको थ्रू इंडेक्स भी गेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा कि हम इधर इंडेक्स के थ्रू गेट करते थे। ठीक है, हमें उसको ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है, हमें इट के थ्रू भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली एलिमेंट के अंदर डाटा पड़ा है, हम उसको एलिमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो आइटरेशन के अंदर पड़ा है। बस हमें ये चेक करना है कि जो एलिमेंट मौजूद है फिलहाल आइटरेटर पे पड़ा है, क्या उसकी आईडी मैच कर रही है या नहीं कर रही है हमारे पास। ठीक है, तो फिर हमें उसको चेक करने के लिए वही सेम इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, इफ एलिमेंट जो हमारे पास करंट एलिमेंट है डॉट। ठीक है, आप देखें वो भी ऑब्जेक्ट है पूरा। ठीक है, जो इस करंट आइटरेटर में पड़ा है उसके रिलेटेड हम उसके साथ ऑब्जेक्ट की सारी जो प्रॉपर्टीज है उसको सेट कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, गेट आईडी। ठीक है, गेट आईडी इक्वल्स हमने जो आईडी रिसीव की है उसकी आईडी की इक्वल है या नहीं है। अगर उसकी गेट आईडी की इक्वल आ जाती है तो हमने क्या करना है, उसको उसकी वैल्यूज को अपडेट कर देना। ठीक है, तो उधर हमने क्या करना है, हमने इसी एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट डॉट सेट, पहले क्या करना है, हमने नेम करना है, और जो हमारे पास उसमें नेम आ रहा है उसको हमने एंटर कर देना। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एलिमेंट आ गया। ठीक है, एलिमेंट डॉट सेट, हमारे पास फोन आ गया। ठीक है, और हमने इसके अंदर फोन सेट कर दिया। ठीक है, इधर हम क्या करते हैं, साथ हमारा एरर आ रहा है, सेमीकोलन हमने इस कर दी। ठीक है, सेमीकोलन लगाते हैं, और इसी तरह ही एलिमेंट डॉट सेट, नो नेम आ गया, फोन नंबर आ गया, और हमारे पास ईमेल आ गई थी, हमने ईमेल सेट किया, ईमेल एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ मेथड है कि आप ये फॉर ईच लगा के भी कर सकते हैं सेम प्रोसेस, और आप क्या कर सकते हैं, आइटरेटर फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं। तो तीन किस्म के हमने लूप करे हैं इधर। ठीक है, एक सिंपल लूप जो हम पढ़ते थे आम, ठीक है, वो है। फिर आइटरेटर लूप है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप को गेट कर लेता है और उसके थ्रू काम करता है, क्योंकि इट हमारे पास अब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको कहना चाहें तो हम इधर वैसे कॉन्टैक्ट्स भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं रख सकते, नहीं एरर दे देगा। ठीक है, तो नहीं, रख सकते हैं ऐसे, जिस कॉन्टैक्ट नाम है हमारे पास क्लास का। हाँ, ये चल गया। ठीक है, लेकिन ये इधर एरर आने लगी, ये तो चल गया लेकिन इधर एरर लग गया। एरर इधर एरर क्या दे रहा है, वो कह रहा है वेक्टर एड्रेस बुक कॉन्टैक्ट नो सुटेबल यूजर डिफाइंड कन्वर्जन फ्रॉम एसटीडी वेक्टर, इधर कन्वर्जन मौजूद नहीं है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एरर देगा ऑटोमेटिकली गेट करने के लिए, तो हम इसको ऑटो पे ही रखते हैं ताकि हमें मसले मसाइल को फेस करना ना पड़े। ठीक है, तो आइटरेटर हमने पढ़ लिया, फोर ईच लूप पढ़ लिया। फोर ईच लूप में एलिमेंट के हिसाब से चलते हैं, आपको इधर आई इट की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो स्टार्ट से एंड तक पूरी की पूरी रे को क्या कर देता है, वो वन बाय वन रन कर देता है। अगर हम कह दें उर्दू में पंजाबी में खंगाल देना, ठीक है, तो खंगाल देते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट लेता है और एंड तक जाता है, और हर एक चीज को
स्टेप बाय स्टेप क्या करता है वो चेक करता है, और फिर अगर हमारे पास आईडी मैच हो रही है हमारी गिवन आईडी के साथ, इस आईडी के साथ वो क्या करेगा, ये नेम फोन नंबर ईमेल इसको क्या करेगा, साइन कर देगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, हाँ हाँ कमेंट कर देता हूँ, ताकि मुझे इजी लग रहा है तो मैं इसको ही रखता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास है कि जब ये काम कॉन्टेक्ट कर ले तो मुझे एक प्रिंट कर दे। ठीक है, प्रिंट मेरे पास क्या कर दे कि आपका जो कॉन्टैक्ट है वो अपडेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही है, तो कॉन्टैक्ट इज सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, अपडेटेड आ गया। और इसके बाद मेरे पास अ, अगर जब ये रिटर्न कर दे तो जैसे ही अपडेट हो गया तो इसको नेक्स्ट लूप लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये को पोजीशन आती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या आपने अपडेट कर दिया तो दोबारा इसको तमाम एलिमेंट्स को रन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, नहीं करना चाहिए। जब एक चीज मिल गई है तो क्यों हम अपने रिसोर्स जाएंगे, तो उधर से ही हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने, तो वो जब उसे मिल गई कोई चीज, जब मिलने के बाद नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन से रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक और फॉर लूप एक्सेट करने के बाद एक सी आउट की स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट में हम देखते हैं कॉन्टैक्ट विद आईडी। ठीक है, कैपिटल में आईडी। ठीक है, आईडी हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट विद आईडी। ठीक है, और इसको चेक कर लेते हैं कि यही आईडी है, हाईलाइटेड है, यही आईडी है, कॉन्टैक्ट विद आईडी, एक स्पेस दे देते हैं, कॉन्टैक्ट विद आईडी नॉट फाउंड। अगर आप इसको देखिए, नॉट फाउंड मैंने क्यों लिखा है, अब देखिए, जब मेरे पास अपडेट कॉन्टैक्ट में आया वो, उसने कुछ चीजें पैरामीटर्स लिए, पैरामीटर्स लेने के बाद चेक किया, और जब उसे मिला, मिलने के बाद अपडेट कर दिया उसे। इस स्टेटमेंट में अगर नहीं जाता, रिटर्न नहीं करेगा तब तक, यानी वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और फिर जाके इधर जब इसका स्कोप एंड होगा इस ब्रैकेट के ऊपर, तब ये रिटर्न करेगा या ये एंड पे वापस जाएगा। ठीक है, तो जब ये इसका मतलब कि इधर तक इसे पूरा रन कर लिया और इस स्टेटमेंट में नहीं जा गया और इस रिटर्न तक भी नहीं जा सका, तो इसका मतलब यही हुआ ना सिंपल, के पूरे अरे के साइकिल के अंदर इसको घूमते हुए कोई भी आईडी मैच नहीं हुई। जब आईडी मैच नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि कॉन्टैक्ट आईडी नॉट फाउंड। ठीक है, लूप से बाहर निकलते साथ ही जैसे ही उसे कुछ मिला ही नहीं, तो हमें ये प्रिंट कराना लाजम है कि हमें आईडी नहीं मिली। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये कॉन्टैक्ट हमारा हो गया कंप्लीट। फिर हमारे पास हमारा टास्क आ जाता है कि हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं सर्च का, कि अगर हमने कोई सर्च करके प्रिंट करवाना हो कि स्पेशल आईडी सर्च करें और उसको हम प्रिंट करवा दें। ठीक है, तो वाइड पे चलते हैं, वाइड पे। ठीक है, और इस बार हम सर्च एस ई आर सी सर्च कॉन्टैक्ट पे चलते हैं। कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग ले रहे हैं पूरी के पूरा, सपोज हम नेम में से कोई कीवर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मियां शराज नवाज है तो हमसे शराज लिखे हैं, वो पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट हमें दे दे, या यहाँ हम नंबर का पार्ट लिखे हैं तो हम वो पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट हमें दे दे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं, कीवर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, और फंक्शन के अंदर सेम आने चाहते हम क्या करते हैं, फोर लूप ले लेते हैं, आइटरेटर फोर लूप ले लेते हैं इस बार। ठीक है, तो हमारे पास फोर लूप आ गया, हमारे पास हम ईच पे जो हमारी अपनी मर्जी है, अगर हम जिस मर्जी फोर लूप से काम करना चाहें। ठीक है, तो हमारे पास सुबह स्टार्ट से लेके एंड तक चलना है लूप, एलिमेंट के थ्रू भी गेट कर सकते हैं हम, जिसके साथ चाह सकता है मर्जी। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं सिंपल फोर लूप के साथ काम करता हूँ। ठीक है, तो लाजिम बात है, मैंने आपको कहा था अनसाइड इंट है मेरे पास। ठीक है, अनसाइड इंट के साथ में आई इज इक्वल टू जीरो आ गया मेरे पास, आई को मैं शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी शुड बी लेस देन, जब तक चलेगा कॉन्टैक्ट और साइज के साथ। ठीक है, हमारे पास ये अरे आ गई, इसका साइज आ गया। ठीक है, साइज, और मेरे पास आई इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और मेरे पास ये मेरा लूप चलता जा रहा है, लूप चलता जा रहा है। अब लूप चलने के साथ साथ इसमें मेरे पास क्या चाहिए, अब लूप के अंदर, अब लूप के अंदर मेरे पास चाहिए कि मुझे इस कीवर्ड को सर्च करना है, तो कीवर्ड सर्च करेंगे हम इस स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, इस स्टेटमेंट के साथ इफ हमारे पास कॉन्टैक्ट है, हमारी अरे कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट्स के अंदर हमने इंडेक्स से सर्च करना है, हम इंडेक्स के थ्रू कर रहे हैं आई।
ठीक है, डॉट हम नेम के साथ, इस वक्त हम नेम के साथ कर रहे हैं, ठीक है, आई डॉट क्या गेट नेम करेंगे, ठीक है, गेट नेम। अब इसे गेट नेम कर दिया हमारे पास क्या, अब गेट नेम इसमें से हमने क्या करना है, फाइंड करना है कीवर्ड। अब ये इसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट डॉट, इसमें हमारे पास पूरा का पूरा कोई कॉन्टैक्ट पर है, ठीक है, नेम पर है, नेम के अंदर से हमने इस कीवर्ड को फाइंड करना है। सपोज करें मेरे पास एक नेम है मोहम्मद शिराज नवाज, ठीक है, और जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो है शिराज, ठीक है, मैं सिर्फ शिराज सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने जैसे शिराज को टाइप हाईलाइट किया है, तो वो देखिए सिर्फ इतना पार्ट सिर्फ मोहम्मद शिराज नवाज में से शिराज हाईलाइट हो गया है, उसे पता चल गया है। तो यानी मेरे पास ये पूरा नेम है जो कि कॉन्टैक्ट आई डॉट गेट नेम के थ्रू आया है, लेकिन ये कीवर्ड में मेरे पास क्या पड़ा है, खाली शिराज पड़ा है जो कि मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको फाइंड करूंगा, यानी इस पूरे के अंदर से मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, फाइंड, ठीक है, और हाँ ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया हूँ, ठीक है, फाइंड डॉट फाइंड, ठीक है। अब फाइंड के अंदर मुझे क्या देना है, कीवर्ड देना है, ठीक है, जो कि मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, जो कि हम सर्च शराब है मेरे पास, ठीक है, और की वर्ड आ गया, ठीक है, ये यार क्यों दे रहा है, अच्छा ये मेरे पास वर्ड लिखा है, मैंने ये वर्ड लिखना है, ठीक है, कीवर्ड आ गया मेरे पास। अब ये कीवर्ड फाइंड करके अगर उसे मिल जाता है ये कीवर्ड, तो उसने क्या रिटर्न करना है, इंडेक्स रिटर्न करना है। सपोज ये शिराज है, ये उसे किस इंडेक्स पे मिला है, ये इंडेक्स है 1 U2 पे है, सॉरी M0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शिराज किस इंडेक्स पे पड़ा है, ये 9 इंडेक्स पे पड़ा है शिराज, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा उसे, ठीक है। अगर इन केस उसे इंडेक्स नहीं मिलता तो फिर क्या करना है, ठीक है, यानी पूरा सर्च किया उसने, पूरा सर्च किया है, तो वो क्या रिटर्न करेगा। इन केस अगर ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग सर्च करता है, तो मैंने इधर लिखा है शैसी, ठीक है, इसको सर्च नहीं मिला, कोई भी इंडेक्स नहीं मिला, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा -1, ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, -1। तो मेरे पास इधर मुझे चेक करना है कि ये -1 के इक्वल ना हो, ऐसे ही है, यानी ये पूरा का पूरा सर्च करे, ठीक है, और ये -1 के इक्वल ना हो, तो मुझे इधर नॉट इक्वल टू लगाना है, नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अगर ये इसके अंदर मिल जाता है तो रिटर्न करे, अदरवाइज मुझे रिटर्न ना करे, ठीक है। तो ये -1 वैसे पता है किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास एन नो पोजीशन स्ट्रिंग के इक्वल होता है, तो हम नो पोजीशन स्ट्रिंग को भी इधर यूज कर सकते हैं -1 को। तो मैं कह सकता हूँ -1 जो इक्वल होता है, इक्वल इक्वल मेरे पास होता है स्ट्रिंग रेजोल्यूशन ऑपरेटर नो पोजीशन स्ट्रिंग, ठीक है, नो पोजीशन स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, तो मैं इसको -1 को रिप्लेस कर देता हूँ नो पोजीशन स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिखा है इधर मैंने, स्ट्रिंग और रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया, और ये नो पोजीशन स्ट्रिंग मेरे पास आ गई, ठीक है। तो ये -1 इसके इक्वल है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये जो पूरा पार्ट है क्या करेगा, फाइंड करेगा कीवर्ड मोहम्मद शिराज के अंदर से शैजी को सर्च करेगा। अगर शैजी या शहरी जो है अगर इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, तो वो क्या करेगा, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। अगर इंडेक्स उसे नहीं मिल रहा तो वो क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। तो -1 किसकी इक्वल है, स्ट्रिंग एनपीओस के। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग उसे नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, प्रिंट आउट करेगा कि मेरे पास आपको ये कीवर्ड नहीं मिला, जो कि मेरी एल्स कंडीशन होगी, ठीक है। अगर उसे नहीं मिलता, ठीक है, तो वो एल्स कंडीशन होगी, सी आउट करवा देंगे बीच में। सी आउट में मेरे पास क्या होना चाहिए, कंट्रोल बी, सी आउट कॉन्टैक्ट, सॉरी कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड इज नॉट फाउंड, ठीक है, कीवर्ड नॉट फाउंड लिखे, नॉट फाउंड, ये कीवर्ड नॉट फाउंड उसे बता दें, ठीक है। ये ऐसी कंडीशन में, क्योंकि नॉट इक्वल टू लगाया ना, अगर हम इक्वल इक्वल लगा देते तो हम इधर भी सी आउट लिख सकते थे कि ये नॉट फाउंड। हम थोड़ा सा आपकी अपनी मर्जी, आपकी लॉजिक किस तरह लगा रहे हो, ठीक है। तो इन केस अगर इसको मिल जाता है तो क्या करना है, मुझे उसने प्रिंट आउट करना है, या कोई अलहदा से डिस्प्ले का ऑप्शन करना है, तो यानी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, किस इंडेक्स पे पड़ा है उसको सर्च कर लिया हमने, कॉन्टैक्ट डॉट डिस्प्ले, ठीक है। ये डिस्प्ले के साथ हमने डिस्प्ले का फंक्शन लगाया, और ये करेगा तमाम की तमाम चीजें फाइल को डिस्प्ले कर देगा। अब इधर हम क्या कर रहे हैं, हम गेट नेम के साथ अगर कीवर्ड हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं, फोन नंबर, या हम ईमेल का सर्च करना चाह रहे हैं, तो हम और स्टेटमेंट लगा सकते हैं, और स्टेटमेंट लगा के कॉपी करेंगे इधर,
गेट नेम को सिंपली रिप्लेस करेंगे हम फ़ोन के साथ, ठीक है? और फिर अगर हमें और चाहिए, अगर हम ईमेल को भी चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम ईमेल को भी चेक कर सकते हैं। शिफ्ट, ठीक है? ओके। एक और स्टेटमेंट लगाई, और स्टेटमेंट को थोड़ा-सा मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है? और इसको मैं कहता हूँ कंट्रोल V दबा दिया। तो इधर मुझे क्या करना है, अब नेम को रिप्लेस करना है ईमेल के साथ, तो मेरा ये भी फंक्शन चल गया, ठीक है? तो ये क्या करेगा, तीनों में से किसी एक चीज़ को सर्च कर सकता है, ठीक है? नेम को भी सर्च कर रहा है, ईमेल को भी कर रहा है, और फ़ोन नंबर को भी सर्च कर रहा है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक उसे मिलता-जुलता कीवर्ड में कोई भी एक पार्ट मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है? तो मेरे पास अब मेरे सारे फंक्शन बन गए, ठीक है? व्यू कॉन्टैक्ट, ऐड, व्यू, ठीक है? डिलीट, और अपडेट का, और सर्च का भी, ठीक है? तो मेरे पास ये करंट ऑपरेशंस मेरे क्या हो गए, सारे के सारी रेडी हो गए हैं। करंट ऑपरेशंस मेरे सेट हो गए हैं, जो कि C4 क्रिएट है मेरे पास, ठीक है? C4 क्रिएट आ गया मेरे पास, और मेरे पास R4 रीड आ गया, ठीक है? U4 अपडेट आ गया, और D4 डिलीट आ गया, ठीक है? अब इनमें से मेरे पास क्या हो गए, सारे के सारे ऑपरेशन बन गए, ठीक है? और सर्च का एक इज़ाफ़ी ऑपरेशन है, जो कि हमने बीच में इंक्लूड किया। अब बात आती है कि हमने इसकी बनानी है मेन फ़ाइल, और मेन फ़ाइल बना के हमने इसको काम करना है। इसको कर लेते हैं हम सेव, ठीक है? दोनों फ़ाइलें हमारी सेव हो गई हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट भी और रेस्ट बुक भी। अब हम मेन फ़ाइल होगी, मेन फ़ाइल में से हम क्या करेंगे, पूरा मेन्यू क्रिएट करेंगे। मेन्यू क्रिएट करने के बाद हम सारे काम करेंगे। वो हमारे पास, हमें पता है, हमारा C++ फ़ाइल होगी, ठीक है? अब मेन में चलते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा कोड को रिमूव करने के बाद मेरे पास, आपको पता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर पोस्ट कर रहा हूँ। पोस्ट करने के बाद व्हाइल लूप जो है वो जल्दी लगा के फिर आपको बताता हूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जी। अब मैंने क्या किया, इधर मेन फाइल बना ली है अपनी, उसमें अपना एड्रेस बुक का जो था हेडर इंक्लूड कर लिया आपके पास, ठीक है? मेन फाइल के अंदर हेडर इंक्लूड करने के बाद मैं कह रहा हूँ एड्रेस बुक मेन्यू 1 फॉर ऐड कॉन्टैक्ट, व्यू फॉर कॉन्टैक्ट, 2 for view, 3 for delete, and 3 for delete contact by ID, 4 update by ID, 5 for search, and 6 for exit, and then enter choice कर रहे हैं, ठीक है? if choice is equal 6, तो फिर क्या करेगा, वो क्या करेगा, exit करके ब्रेक कर जाएगा, ठीक है? अ, हम इसको फिर इन केस अगर 6 नहीं है, तो उसने क्या करना चाहिए, स्विच स्टेटमेंट में जाना चाहिए, ठीक है? स्विच स्टेटमेंट में जाइए, अगर फिर भी हमारे पास कोई गलत करता है, तो इनवैलिड चॉइस आ गई, तो हम क्या करते हैं, 1 पे हमारे पास क्या है, ऐड कॉन्टैक्ट है। तो ऐड कॉन्टैक्ट के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी एड्रेस बुक का इधर क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है? तो एड्रेस बुक का एड्रेस क्रिएट करने के लिए मैं कहता हूँ एड्रेस बुक, ठीक है? एड्रेस बुक, और अम, इसका छोटा कर देते हैं ठीक है? मैंने इसका कर दिया है ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक है? अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले वन ऑप्शन में ऐड कॉन्टैक्ट आ रहा है, मुझे क्या करना है, ऐड कॉन्टैक्ट आना, मैं केस वन में चला गया। केस वन में जाने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे 3 वेरिएबल लेने, नेम, फ़ोन और ईमेल, ठीक है? मैं देखिए, अगर मेरे पास ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल, वो क्या किस में ऐड हो को पुश हो रही हैं, कॉन्टैक्ट की अरे के अंदर पुश हो रही हैं। तो मुझे 3 चीज़ें लेनी है, और उनको ये करना है, मुझे पुश करना है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैंने जो कोड स्नाइपर्स रखे हैं, लेट मी सर्च फॉर कोड स्नाइपर, ठीक है? दिस वन, ठीक है? तो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने स्ट्रिंग नेम, फ़ोन और ईमेल ले लिया, एंटर नेम कर दिया, सीन डॉट इग्नोर करेंगे आप, ठीक है? और गेट लाइन करेंगे, यानी स्पेस के साथ वो पूरा का पूरा नेम क्या कर देगा, ले लेगा, और सारी चीज़ें इग्नोर करेगा, स्पेस इग्नोर कर देगा, ठीक है? तो आप स्पेस के साथ पूरा नेम एंटर करें, जैसे मियां सिराज नवाज या मोहम्मद सिराज नवाज, ठीक है? तो वो स्पेसेस भी इंक्लूड करेगा, अदरवाइज स्पेस इंक्लूड नहीं करता वो, ठीक है? तो इग्नोर करेगा और गेट लाइन कर देगा। सीन को आपने क्या करना है, सीन करेगा, और जो आपका जो नेम है, जो कि आप लेना चाह रहे हो, नेम के बाद उसको गेट लाइन में स्टोर पे आके पास कर देगा, ठीक है? तो मोस्टली आपने थ्योरी में कर लिया होगा काम, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं, हमने नेम भी ले लिया है, फ़ोन नंबर भी ले लिया है, और ईमेल भी ले लिया है। तो हमने क्या करना है, इसको एड्रेस बुक के ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर पास करना है, ठीक है? तो हम इधर एड्रेस बुक का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, दिस वन, कंट्रोल सी, और कंट्रोल V, ठीक है? डॉट, हमें ऐड कॉन्टैक्ट पे जाना है, ठीक है? ऐड कॉन्टैक्ट में आने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे नीचे दे दिया है कि पहले
नेम आ रहा है, फिर फ़ोन नंबर और फिर ईमेल। इसके हिसाब से हम नेम देंगे पहले, देन हम फ़ोन नंबर देंगे और उसके बाद हम देंगे ईमेल, ठीक है? ईमेल, उसके बाद हमने ईमेल दे दी और हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड केस आ गया, सेकंड केस में हम क्या करें, व्यू कॉन्टैक्ट। तो व्यू कॉन्टैक्ट हमारे पास सिंपल ही है, हमने क्या करना है व्यू कॉन्टैक्ट में एड्रेस बुक का जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू हमने व्यू कॉन्टैक्ट जिसके सारे डिस्प्ले का ऑप्शन था उसको कॉल कर देना। व्यू कॉन्टैक्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं जा आ रहा, ठीक है? तो वो सिंपली ये कह रहा है सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को डिस्प्ले कर रहा है। तो हमने इसके व्यू कॉन्टैक्ट को कॉल कर लिया, वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। अगर हम तीसरे में चलते हैं डिलीट बाय आईडी, हमने सबसे पहले आईडी लेनी है उसे, ठीक है? तो हम सीन करवा रहे हैं कोई आईडी और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिलीट करवाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है? इस तरह ही इंट आईडी। तो आईडी लेने के बाद हमने क्या कर दिया, सी आउट करवा दिया, सी आउट एंटर द आईडी। आपने आईडी एंटर करें, ये आईडी ऑफ योर कॉन्टैक्ट। आप अपने कॉन्टैक्ट की आईडी एंटर कर लें। आईडी करवाने के बाद आपने इसको भी कर दिया, अरे अंडर नहीं करवाना, ठीक है? और करने के बाद आप लाइन ब्रेक करें। लाइन के बाद आपने सी इन ली, सी इन। अब आईडी के अंदर हमें कोई स्पेस वगैरह वैसे ही चाहिए होती है तो हमें सी इन इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एड्रेस बुक का हमारा ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू हम कॉल करेंगे फंक्शन डिलीट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, ठीक है? इसमें डिलीट कॉन्टैक्ट बाय आईडी कर रहे हैं, दिस वन 3 कॉल किया, इसको हमने देनी है जो हमने आईडी रिसीव किया, क्या वो कॉन्टैक्ट डिलीट कर देगा, सिंपल। केस 4 में हम कर रहे हैं अपडेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, ठीक है? तो हमने क्या लेना है, हम याद होगा हमें अपडेट के अंदर हमने नेम दिया था, जिस बार अपडेट के अंदर हम क्या ले रहे हैं, 4 चीजें ले रहे हैं, इंट स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग आईडी, ठीक है? हम ये 3 चीजें ले रहे हैं, ठीक है? हमने इधर कॉन्टैक्ट हम टेक्स्ट में जाते हैं, इधर भी हमने ले 3 चीजें ही, 4 चीजें लेनी है। इंट आईडी, ठीक है? और स्ट्रिंग हमारे पास नेम आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टकट कर देता हूँ और ये आ गई मेरे पास दिस वन, ठीक है? इंट आईडी स्ट्रिंग आ गई, 3 चीजें आ गई। अब मैंने ये सीन करवानी है, सीन करवाने के बाद मैं क्या करूंगा, इनको उसमें फंक्शन के अंदर भेज दूंगा। तो मेरे पास पहले वैसे ही चीजें बनी है, मैं इनको ही कॉपी कर लेता हूँ। तो सी आउट एंटर नेम और ये आ गई कंट्रोल सी, ठीक है? तो ये इधर आ गया, ठीक है? ठीक है, और इधर से मैं आईडी का ले लेता हूँ, ये आईडी को गेट करते हैं, कंट्रोल सी, ये कंट्रोल जी, और इधर आईडी मेरे पास डुप्लीकेट हो गई है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे पास क्या आया, एंटर योर आईडी ऑफ योर कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट किसी और के साथ करते हैं, योर कॉन्टैक्ट सी इन आईडी करवा लिया उसने, उसके बाद एंटर नेम करवा लिया, ठीक है? इसको भी थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है? एंटर नेम करवा दिया, फिर फोन नंबर आ गया, मेरे पास ईमेल भी आ गई है, फोन भी आ गया, नेम भी आ गया और आईडी भी आ गई है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, अपडेट के फंक्शन के अंदर इसको पास करना है, ठीक है? तो एड्रेस बुक का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था, उसको उसके साथ मैंने अपडेट कॉन्टैक्ट को कॉल की। इसके लिए क्या क्या मैंने सबसे पहले देना है, पहले आईडी देनी है, ठीक है? आईडी, और आईडी के बाद फिर मेरे पास मेरा नेम है, फिर मेरे पास फोन नंबर है और फिर मेरे पास है ईमेल, ठीक है? फिर कॉन्टैक्ट यू वांट टू अपडेट, ठीक है? मैंने तो हाइड कर दिया इसके लिए। अब मैंने फंक्शन को कॉल किया, इधर मेरा सेमीकोलन लेस था, अब क्या करेगा, ये 1 2 3 4 चीजें लेगा और अपडेट के अंदर पास करेगा। अपडेट का जो हमारा फंक्शन था वो क्या करेगा, इन चारों चीजों को रिसीव करेगा, हमारी आईडी को फॉर लूप के ईच लूप के थ्रू उसको सर्च करेगा, जहां पे आईडी हमारी मैच करेगी उधर के नेम फोन नंबर ईमेल को क्या करेगा, अपडेट करके हमारे पूरे के पूरे अरे को अपडेट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5 की ऑप्शन, 5 की ऑप्शन हमारे पास रिलेटेड टू है सर्च कॉन्टैक्ट। सर्च कॉन्टैक्ट में अगर याद हो आपको तो हम क्या करें, कीवर्ड ले रहे थे, कीवर्ड लेने के बाद हम उसको सर्च करेंगे, तो स्ट्रिंग
कीवर्ड, तो हमें कीवर्ड सी आउट करवा देते हैं पहले। एंटर द की वर्ड टू सर्च इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इधर वो सर्च लेगा, तो सी इन डॉट इग्नोर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सी इन डॉट इग्नोर किया हमने। ठीक है, सी इन को इग्नोर करेगा वो जितने भी हमारे स्पेसिस होंगे। ठीक है, और इग्नोर करने के बाद हम पूरी की पूरी जो लाइन है उसको गेट कर देते हैं। ठीक है, गेट लाइन, और गेट लाइन के अंदर फंक्शन किसको कॉल करेंगे, सी इन को कॉल करेंगे, और हमें किसको अपडेट करना है, अपने कीवर्ड को अपडेट करना है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा वेरिएबल आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये कीवर्ड आ गया, हमारे इसको पास किसको करना है, अपने एड्रेस बुक के अंदर बने बनाए फंक्शन को कॉल कर देना है, डॉट सर्च, सर्च कॉन्टैक्ट, इसके अंदर हमने कीवर्ड चाहिए, कीवर्ड। इस हमने इसको कीवर्ड दे दिए। ठीक है, कीवर्ड देने के बाद हमारे पास ब्रेक आ गया, और डिफॉल्ट हमारे पास इनवैलिड चॉइस हमारा पूरा का पूरा बन गया। कीवर्ड से वही क्या करेगा, कीवर्ड लेगा, और कीवर्ड लेने के बाद क्या करेगा, इधर सर्च करेगा, फॉर लूप में जाएगा, पूरे के पूरे आइटरेट करेगा, आइटरेट करने जहां उसे वो कीवर्ड मिल जाता है, सेम वही कॉन्सेप्ट डिवाइस होगा, नो पोजीशन स्ट्रिंग वाला, जहां पे उसे मिल जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग, तो उसको रन करेगा, अदरवाइज उसको कीवर्ड नॉट डिस्प्ले को प्रिंट आउट करा देगा। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अभी देखिए, एंटर योर चॉइस, मैं वन एंटर करता हूँ, एंटर योर नेम शिराज। ठीक है, फोन नंबर 0301 XYZ। ठीक है, और ईमेल एंटर की, और उसे दोबारा मुझे दे दिया, मैं कह रहा हूँ व्यू। ठीक है, उसने मुझे क्या किया, मेरे कॉन्टैक्ट को सेव करा दी, दोबारा मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ऐड मैं करता हूँ अहमद। ठीक है, फोन नंबर मैं ऐड करता हूँ, ईमेल ऐड कर दी मैंने। ठीक है, .com। ठीक है, अब ये अब मैं दोबारा व्यू करवाना चाह रहा हूँ टू पे, उसे दो कॉन्टैक्ट मुझे क्या कर दिए, इधर व्यू कर दी। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ थ्री, अब मेरे आईडी है ना, मैं थ्री पे क्लिक करता हूँ, थ्री। ठीक है, कहते हैं एंटर द आईडी ऑफ योर कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैं करता हूँ वन। ठीक है, वो सक्सेसफुली रिमूव। ठीक है, अब इधर डिबगर सेशन फेल आ गई है। ठीक है, इसको मैं अबॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मेरा कुछ प्रोग्राम में टेक्निकल एरर है। ठीक है, लेट्स सी मेरे पास क्या एरर आ रहा है। ठीक है, मैंने चॉइस थ्री की थी, वन किया है, उसे वन नहीं मिला। ठीक है, इसको सर्च करते हैं क्या एरर हो सकता है। वो कहता है कॉन्टैक्ट इज सक्सेसफुली रिमूव्ड, रिमूव तो हो गया है, लेकिन वो कह रहा है कि यूजर रेपो जो कोड है वो एग्जिट विद कोड थ्री के साथ एग्जिट हो गया है। ऑटोमेटिकली कंसोल द क्लोज ऑप्शन डीबग ऑटोमेटिकली क्लोज। अच्छा, ये वैसे उसने बस मेरे ख्याल से कोई एरर दिया है, वार्निंग। लेट्स सी कि अगर मुझे वार्निंग पता चल जाती है कोई, तो फिर तो मेरे ख्याल से मैंने डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, वैसे वो खाली उसने दिया है, नल ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, फेलियर, डीबगर सेशन फेल्ड, और नहीं मैंने डबल क्लिक किया, वैसे वो एरर आया। ठीक है, तो आपके पास होपफुली एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, लाइन 78 पे कोई एरर है। लेट्स सी, लाइन 78 लाइन नंबर शो नहीं कर रहा। ठीक है, चले अभी तक इस कोड को देखिए। ठीक है, मैं लाइन नंबर सर्च करता हूँ, लाइन नंबर कोड। ठीक है, अभी हमें सर्च करना पड़ेगा, बाकी चले मैं इसको अपडेट कर दूंगा वो क्लास के अंदर। अभी तक का कोड ये है कि अगर आपका कोड कुछ इस तरह का रन करेगा। ठीक है, तो आपने ये करना है, इस कोड की प्रैक्टिस करनी है की सारी, इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसका ये जो ओके, इंट को मैं कांस्टेंट करना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर, चलो ये वो कह रहा है इसको कांस्टेंट करें डिस्प्ले के अंदर जाके। चलिए, वैसे ये वार्निंग है, उसने वार्निंग को बताया। ठीक है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हमारा तो कोड वैसे भी चल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट ना भी करें, इन केस अगर चाहिए होगा तो आप इसको कांस्टेंट कर सकते हैं, फंक्शन के लिए कांस्टेंट लिख दें। ठीक है, चलो, ठीक है, ओहो, किसे करते हैं, चलिए यार, इग्नोर करें, हमारा कोड हो गया है, इसको अच्छी चला लें। ठीक है,
बस बढ़िया। आज के लिए इतने काफ़ी हैं, बाकी है इसमें जो एरर्स हैं 2-3 वो हम बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे होपफुली। अभी वैसे ही हमारी घंटे की वीडियो हो गई है, अभी फिर से 1 घंटे 14 मिनट की वीडियो हो गई है, हम इसको स्टॉप करते हैं और इसको मैं अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग इसको व्यू कर सकें। ठीक है? ओके जी, मिलते हैं इंटरनेट से नेक्स्ट लेक्चर में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।